हेलो बच्चों, आज हमारा इस एनसीईआरटी सीरीज का जो 5वां चैप्टर है ज्योग्राफी का मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का तीसरा पार्ट है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज मिनरल्स एंड व्हाई दे आर वेरीज इन डिफरेंट नेचर्स। द वेरिएशंस इन minerals depends upon the physical and the chemical conditions that result into a wide variety of color, hardness, and their luster and their density. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मिनरल्स जो है एक होमोजेनियस नेचर में होने वाले सब्सटेंस है जिसका एक डेफिनिट है ना अरेंज ऑर्डर में इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट, है ना। इसके अलग अलग मिनरल्स क्यों पाए जाते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा और केमिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर में। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स हैं जहाँ से हमको मिनरल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिनरल्स हैं वो किसके फॉर्म में पाए जाते हैं। एक्चुअली मिनरल्स को हम लोग डायरेक्टली है ना नेचर से नहीं पा सकते या नेचर से हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसलिए जो मिनरल्स है वो ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे गोल्ड का ओर पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें ओर में मिनरल के साथ साथ अलग मटेरियल्स भी होते हैं जैसे रॉक्स, है ना, सेडिमेंट्स हो गए, सिल्ट हो गए। तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर की जो मटेरियल है वो क्या है, गोल्ड। ये जो हमारे पास सिल्वर कलर की मटेरियल है ये हमारा कह सकते हैं कि एक रॉक के फॉर्म में है। तो हमको इस रॉक को डिफरेंट माइनिंग प्रोसेस से, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अलग करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा और क्या है, एक हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है। उस हेट्रोजीनियस में हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं। उस मिनरल्स को हमको अलग अलग प्रोसेस से निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम इस रॉक को अलग कर दें, ये हमारे गोल्ड मिनरल्स है तो हमको एक गोल्ड होमोजीनियस सब्सटेंस मिल जाएगा। तो एक्चुअली ओर होता क्या है, एंड ओर इज एक्युमुलेशन ऑफ एनी मिनरल्स मिक्स्ड विथ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अदर एलिमेंट के साथ और मिले होते हैं, उसमें एलिमेंट्स भी होते हैं और अदर सब्सटेंस भी होते हैं। जैसे हमारे पास गोल्ड है उसके साथ साथ रॉक्स भी हैं। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस हमारे नेशनल इकॉनमी में भी पड़ता है। कमर्शियली इसको बेचा जाता है बाज़ार में। गोल्ड से हम लोग ज्वेलरी बनाएंगे, उस ज्वेलरी का मार्केट में हम कमर्शलाइजेशन करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट what are the different forms in which the minerals can be found. The first we can say the veins and lode. Second, हमारे पास बेड्स एंड लेयर होते हैं। जो मिनरल्स पाए जाते हैं किस फॉर्म में पाए जाते हैं, बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में पाए। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, है ना, कि मतलब जो सरफेस रॉक का डिकम्पोजिशन होता है ना, जो हमारे पास रॉक्स होते हैं उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। उस मिनरल्स को कहाँ से पाए जाते हैं, हमारे डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक के, मतलब जब रॉक सड़ जाता है तो वहाँ से हम बहुत सारे मिनरल्स को पा सकते हैं। पाँचवा चौथा है एलुवियल डिपॉजिट और प्लेसर डिपॉजिट। 5 है ओशियन वाटर।